डॉक्टर डेविल की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ओयांग जिंगू को दिखाई देता है उसके घर पे, जो कि मोबाइल चला रही होती है। अभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती कहती है कि मैडम एक गुड न्यूज़ है, ये वोल्टन को सितुवे ने जेल से छुड़वा लिया है, उसको बेल करवा ली है। और यहाँ तक कि उन सितुवे को अपनी खुद की रेपुटेशन की भी कोई परवाह नहीं है। अब उसकी रेपुटेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। वो कहती है पर लेकिन मैम आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि सितुवे धीरे धीरे वोल्टन की बहुत ज़्यादा क्लोज आती जा रही है। क्या पता आगे चल के वो ये वोल्टन को प्रपोज करे शादी के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ मैम अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप प्लीज़ वोल्टन को अपनी तरफ करने की कोशिश कीजिए। फिर वो कहती है अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वोल्टन को लगता है कि मैंने ही उसे जेल में डलवाया है, मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ग्रैंपा को जो ये मैटर है इसमें सब कुछ मैंने गलती से उसे फंसा दिया। ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं चाह के भी इस मैटर में उसकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उसको कैसे कॉल लगाऊँ, उसको कैसे कहूँ ये सब कुछ। और फिर हमें सितुवे को दिखाया जाता है। वो कहती है कि ओह तुम्हें देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त तुम्हारा मूड खराब है, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है वोल्टन को, जिसका मूड सच में खराब होता है। तभी वो कहती ठीक है चलो मुझे गैस करने दो। हाँ क्या हो सकता है, शायद तक तुमने ओल्ड ओयांग को ट्रीटमेंट किया था, वो भी किसके कहने पे, जिंगू के कहने पे। तुमने जिंगू के लिए ये सब कुछ किया, पर लेकिन जब ये सब कुछ ओल्ड ओयांग के साथ हुआ तब उसके कारण तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया। और तुम्हारा थोड़ा शक जिंगू के कारण जाता है, और जिंगू ने इस बारे में तुम्हें बताया भी नहीं, तुम्हें कॉल भी नहीं किया तुम कैसे हो, ठीक हो। वो जानती हूँ मैं दिल का दर्द क्या होता है, बड़ा बड़ा दुखता है जब जिसे हम पसंद करते हैं उसे हमारी चिंता भी ना हो। तभी वोल्टन अपने मन में कहता है हाँ वैसे सितुवे जो कह रही है वो सही है, उसका गैस एकदम सही है। मैंने ये सब ओयांग जिंगू के लिए किया, उसी के लिए किया, पर लेकिन जब मैं अरेस्ट हुआ तो उसने मुझे उसको मेरी बिल्कुल भी चिंता ही नहीं रही। यहाँ तक कि एक कॉल करके तो पूछ सकती थी कि तुम कैसे हो, कहाँ हो। नहीं, उसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल टूट चुका है। और फिर अभी सीतू कार रोकती है और वोल्टन के ऊपर आती है। वो कहती है प्लीज़ अब बस करो जिंगू के बारे में सोचना, मैं जानती हूँ तुम उससे प्यार करते हो, पर लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे अपना उसका थोड़ा लगाव कम कर लो। उसे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना था, उसने कर लिया, वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। देखो मैंने अपनी रेपुटेशन की बिना परवाह ना किए हुए सिर्फ तुम्हारी मदद की है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। कहता है ऐसा हो सकता है कि आज तुमने मेरी मदद की उसका शुक्रिया, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या पता तुमने अपनी सीतू फैमिली के लिए मेरी मदद की हो, या फिर अपने खुद के फायदे के लिए मेरी मदद की हो। इनके से तो वही कहती है तो अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिरकार इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों में। ये सुन के वो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा अकड़ू हो, तुम अपनी कोई भी वीकनेस किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, तुम सच में किसी का अपने ऊपर कोई एहसान नहीं रखना चाहते। ठीक है मुझे तुम ऐसा ही पसंद हो, पर एक्चुअली मैं कुछ और भी सस्पिशियस को जानती हूँ, जो कि इस ओयांग जिंगू के जो हुआ था ना ये फायर वाला मैटर, इसमें शायद तक इन्वॉल्व है, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए। ये कुछ इंटरनल बातें हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। फिर तभी जिंगू कहती और फिर तभी सितू कहती है कि क्या तुम ओयांग एनएन को जगा सकते हो या नहीं। ये सुन के वो कहता है कि नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इंक्वायरी करी हो तो मैं बता दूं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। पर लेकिन इसका ये मतलब भी बन सकता है कि क्या पता तुमने अपनी रेपुटेशन की परवाह करे रिस्क लेके मुझे बचाया है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। और फिर वोल्टन सीतू को पकड़ता हुआ कहता है तो चलो मुझे बताओ सीतुवे, क्या ये तुमने सब कुछ अपने खुद के दम पे किया है, खुद के लिए किया है, या फिर सच बताना तुम्हारी फैमिली में से किसी ने कहा है कि तुम मुझे बचाओ जिससे तुम्हारी फैमिली को भी फायदा हो, चलो मुझे बताओ। और सीतुवे इस तरीके की हरकतों को देखिए वो बहुत शर्माना शुरू कर देती है, क्योंकि वो वोल्टन की बहुत करीब आ चुकी है। तो यार फिर वो कहती है ठीक है चलो मैं कहूँ, यदि अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने खुद के लिए किया है और खुद से ही किया है, तो फिर वोल्टन उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक किस करता है। और फिर वोल्टन कार से निकलता हुआ कहता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सितुवे। जिसे सितुवे सच में बहुत ज़्यादा शर्माना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम सच में एक नंबर के एक ठरकी हो, तुमसे बड़ा ठरकी कोई नहीं है, अब तक किसी ने मुझे इस तरह किस नहीं किया, सिर्फ तुम ही हो इकलौते। और फिर वोल्टन कहता है फाइनली चलो मैं वहाँ से वापस आ गया अपनी कंपनी में। उस सीतू वही को लगता है कि उसने मेरे साथ एक खेल खेला है, वो मेरे साथ खेल रही है, वो मुझे अपनी उंगली पे नचा रही है, पर उसे नहीं पता ये जितना भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ मेरे ही प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, सभी लोग मेरे ही इशारों पे नाच रहे हैं। वोल्टन वहाँ पे और भी नई लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को देख के कहता है वाह मेरी कंपनी तो सच में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और ज़्यादा ग्रो अप कर रही है। सच में मेरी कंपनी में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई जा रही है, मेल बहुत कम है पर फीमेल बहुत ज़्यादा है, वो भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो कि हमारी कंपनी में आके काम करना चाहती है। सच में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। इस तरह तो धीरे धीरे हमारी कंपनी दुनिया की सेकंड या थर्ड सबसे ज़्यादा कमाल की कंपनी बन जाएगी। और फिर वोल्टन अपने ऑफिस में आता है, चेयर पे बैठता है। वो कहता है कि ये डोंग सिटी जो है ये जितना ज़्यादा कोई बड़ी सिटी नहीं है, ये एक छोटी सी ही सिटी है, यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं है, यहाँ पे अगर है तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है, यहाँ से सबसे महंगी ज़मीन भी $1 बिलियन की है, ये सच में बहुत ज़्यादा होती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे और ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रो अप करूँ, कितना ज़्यादा मुझे ज़मीन की ज़रूरत है। खैर पर उससे बड़ी बात यह है कि मेरी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसा छापने वाली है, बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हमारे यहाँ काम करने आ रही है, और भी ज़्यादा हमारी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी।
वोल्टन अपने मन में कहता है, अगर अब चलो छोटा सा एक गोल बना लेते हैं, इंक्लूडिंग टू द ये जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं इनके अकॉर्डिंग, या मैं हमारी इस डोंग सिटी में मेरी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर जाएगी, फिर शहर की जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो सारी हमारी कंपनी में आके ही काम करेगी। ये सच में कमाल की बात है। वोल्टन कहता है, सबसे पहले छोटा सा गोल ये है कि हमारे डोंग शहर के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़कियां हमारी ही कंपनी में काम करेगी। ये तो हो गया छोटा सा। उसके बाद सेकंड गोल होगा पूरी कंट्री, पूरी चाइना की हर सुंदर सुंदर लड़की हमारी कंपनी में काम करेगी। उसके बाद अगला गोल होगा पूरी दुनिया की सारी लड़कियां जितनी भी सुंदर, काली, गोरी, मोटी, नाटी, हर लड़की हमारी कंपनी में काम करेगी। दुनिया की सारी लड़कियां हमारे अंडर में ही आएगी। मैं सच में कमाल का हूँ, मैं सच में एक ट्रू जीनियस हूँ। फिर तभी वहाँ पे मिस चेन आती है। वो आते ही कहती है, ओह वोल्टन, आखिरकार क्या बात है, तुम देखने से बहुत खुश लगते हो, क्या मैटर है? ये सुन के वो कहता है, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बस हमारी कंपनी और हमारी इस ब्यूटी पिल के बारे में सोचा हूँ कि वो फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रो अप करेगी। वोल्टन कहता है, वैसे क्या बात है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है, आज तुम इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो? ये सुन के वो कहती है कि एक्चुअली मैंने हमारी शादी के लिए एक बहुत बड़ा होटल, एक बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक किया है। ये सुन के वोल्टन कहता है, क्या सच में? कहती है, क्योंकि अब हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट पे आगे बढ़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब यही सही समय है कि हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया, पर लेकिन सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हम दोनों की शादी होने वाली है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी वो कहती है, और वैसे भी सडनली अभी हमारी कंपनी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा हमारी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये सुन के वोल्टन कहता है, आखिरकार कितना, बताओ तो? कि वो कहती है 87 बिलियन। जी हाँ, 87 बिलियन। मैंने खुद कंफर्म किया है, खुद एकदम अच्छे से चेक किया है, वो भी एक नहीं दो बार। सच में कोई भी गलती नहीं है। हमारा अकाउंट में 87 बिलियन डॉलर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। ये सच में कमाल की बात है। हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा कमाया है इस साल तो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।